नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सबको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का कृषि नामक अध्याय का सस्य प्रारूप नामक टॉपिक पढ़ाऊंगा। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है: रबी, खरीफ तथा जायद। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। बोते समय नम तथा शीत ऋतु इसके लिए सबसे अच्छी मानी गई है। और जबकि अप्रैल से जून के बीच में कटाई होती है। कटाई के समय या फसलों के पकते समय तेज धूप तथा गर्मी की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना आदि प्रमुख है। ये फसलें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में होते हैं। हमारे जीवन का अधिकांश इन्हीं फसलों पर खाद्य की आपूर्ति निर्भर करती है। दूसरी है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें मानसून के आने पर जून से जुलाई के बीच बोई जाती हैं और अक्टूबर से के लगभग में इसकी कटाई होती है। इन फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली, कपास, जूट ये सब प्रमुख हैं। सोयाबीन आदि भी इसके अंतर्गत आता है। इनका उत्पादन क्षेत्र असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के क्षेत्र हैं। ये फसलें अधिकांशतः मानसून पर निर्भर होती हैं और मानसून न आने पर इसको सिंचाई के साधनों के द्वारा ही उत्पादन किया जा सकता है, अन्यथा ये सारी फसलें बर्बाद हो जाते हैं। तीसरी है जायद की फसल। जायद की फसल रबी और खरीफ की फसलों के मध्य में जो समय मिलता है, इस समय इनका उत्पादन किया जाता है। क्योंकि यह फसलें हमारे देश में कम इसलिए होती हैं कि इस समय बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और गर्मी के कारण अधिकांशतः जल का अभाव होता है। जल के अभाव के कारण से फसलें नहीं बोई जाती या कम बोई जाती हैं। जहां सिंचाई के साधन लोगों के पास उपलब्ध है, वहां ये फसलें बोई जाती हैं। अधिकांशतः इन फसलों में पानी की काफी आवश्यकता होती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि हैं। तो इस प्रकार से ऋतुओं के अनुसार शस्य का प्रारूप जो दिया गया है, रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। अब इन फसलों में हमारे देश में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे प्रमुख फसल है चावल। चावल उत्पादन के क्षेत्र में चीन के पश्चात भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। चावल की रोपाई करते समय, चावल के पौध की रोपाई करते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकांशतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए चिकनी, दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है तथा कम ढलान वाले या समतल क्षेत्रों में ही इसका उत्पादन संभव है। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में चूंकि जल एकत्र होने में दिक्कत होगी, इस कारण से ऐसे क्षेत्रों में, अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन संभव नहीं है। इसके लिए
इसका उत्पादन उत्तर पूर्वी का मैदानी क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम आदि प्रमुख है। तीसरा है गेहूं उत्पादन। गेहूं भी प्रमुख फसलों में से एक है। चावल और गेहूं पर ही अधिकांश हमारा खाद्यान्न निर्भर करता है। गेहूं का उत्पादन 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है तथा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह फसल अच्छी उपज देती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन के प्रमुख स्थल हैं। यह हमारे देश की प्रमुख खाद्य तथा नगदी फसल है। गेहूं के पश्चात ज्वार का स्थान आता है। ज्वार पूरी तरीके वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा वाले क्षेत्रों में ही इसका उत्पादन संभव है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। अब इसके पश्चात स्थान आता है बाजरा का। बाजरा भी गेहूं के पश्चात विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाजरे की रोटी लोग खाते हैं। इसके लिए बलुई भूमि सबसे उपयुक्त मानी गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि के क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। बाजरे के लिए बाजरा मानसून पर ही निर्भर करता है और यह रबी की मुख्य फसल मानी जाती है। बाजरे के पश्चात मक्का का स्थान आता है। मक्का पशुओं के चारे के रूप में तथा खाद्यान्न फसल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्थानों पर मक्के की भी रोटी तथा विभिन्न प्रकार के इसके खाद्यान्न बनाए जाते हैं। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। इसके पश्चात दालें मुख्य फसलें मानी जाती हैं जो गेहूं और चावल के साथ साथ दालों का भी लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। अधिकांशतः दालों की विशेषता ये होती है कि दलहनी फसलों की विशेषता होती है कि अपना मतलब नाइट्रोजन खुद ही वातावरण से ही अपना नाइट्रोजन की आपूर्ति कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आदि के क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। मुख्य दलहनी फसलों में अरहर, चना, मटर, सोयाबीन मतलब इस तरीके तमाम दलहनी फसलें हैं जो इस्तेमाल की जाते हैं। गन्ने के द्वारा चीनी का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील के पश्चात सबसे प्रमुख क्षेत्र भारत ही गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है। इसके लिए उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की